स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल परफेक्ट नॉलेज में। जैसे कि आपको पता ही है, कक्षा 10 का मैथ चला रहे हैं और कल हमने सवाल नंबर 2 क्लियर कर देते हैं। उसके 3 पार्ट थे, तीनों के तीनों पढ़ लिए थे। आज पढ़ते हैं तीसरा सवाल और इसके कितने हैं, 5 पार्ट हैं और पांचों पार्टों में हमें बताना है कि इनका जो युग्म है वो संगत है या असंगत है। पहले तो ये पता होना चाहिए संगत असंगत होता क्या है, और वो भी अनुपात के आधार पर। तो मैंने बताया था कि असंगत केवल असमान जो समांतर रेखाएं थी वही असंगत होंगी, बाकी जो संपाती रेखाएं थी और प्रतिच्छेदी रेखाएं थी वे दोनों कैसी होती है, संगत होती है। ठीक है, तो चलिए मेन तो रेखाएं कर लेंगे, रेखाएं कैसी है और उसके आधार पर बता देंगे हम संगत है या असंगत है। ठीक है, चलिए तो तीसरे सवाल में लिखा है अनुपातों a1/a2, b1/b2 और c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरणों के युग्म संगत है या असंगत है। तो कैसे पता चलेगा, इसकी रेखाएं पता करेंगे कि रेखाएं कैसी है पहले, है ना। तो चलिए सबसे पहले लिखूंगा क्या, उत्तर, जैसे कि आपको हर सवाल में करा मैंने। पहले समीकरण बनाएंगे, एक, दूसरे समीकरण बनाएंगे, दो। अब देखो ये समीकरण संतुलित नहीं है। क्या नहीं है कि व्यवस्थित नहीं है, संतुलित नहीं है यानी कि व्यवस्थित नहीं है, क्योंकि हमारे जो व्यापक समीकरण का रूप है वो क्या है कि a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, यानी कि बराबर 0 होना चाहिए। और इसमें देखो अब बराबर 0 नहीं है, तो सबसे पहले इन्हें व्यवस्थित करेंगे। चलिए लिखूंगा मैं समीकरण नंबर 1 व 2 को व्यवस्थित करने पहले क्या कर रहे हैं, व्यवस्थित कर रहे हैं। तो पहली ठाओ, देखो पहली ठाई और व्यवस्थित करेंगे। चाहे तो लिख दो कि समीकरण नंबर 1 से यहाँ पे समीकरण 1। अब इसे इधर लाओ, 3x प्लस 2y, जो प्लस का इधर माइनस का आएगा बराबर 0। नया नाम दे दो समीकरण को, समीकरण नंबर 3। अब समीकरण 2 उठाओ, समीकरण 2 है 2x माइनस 3y बराबर 7। 7 इधर लाओ, तो 2x माइनस 3y माइनस के 7 बराबर 0। समीकरण नंबर 4। अब जो मेन इक्वेशन है वो मेरी कौन सी आई, 3 और 4। अब इनका देखो बिल्कुल व्यापक रूप है, दो रैखिक समीकरण के युग्म का व्यापक रूप है ये, है ना। तो अब क्या करेंगे, इनकी तुलना करेंगे। अब इनकी नहीं, ये तो व्यवस्थित नहीं थी, व्यवस्थित इक्वेशन ये आई है। तो अब लिखेंगे समीकरण 3 व 4 की तुलना व्यापक समीकरण a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 व a2x b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर। ठीक है, तो इसकी तुलना करेंगे जो हमारी व्यवस्थित इक्वेशन आई है। तो करिए, तो यहाँ से स्पष्ट हो रहा है a1 का मान 3 हो गया, b1 का मान 2 हो गया, c1 का मान माइनस के 5 हो गया। इसी तरीके से इसी क्वेश्चन में उंगली रखिए, a2 का मान 2 हो गया, b2 का मान माइनस के 3 हो गया और c2 का मान कितना हो गया, माइनस के 10, तो सॉरी 7, माइनस के 7। चलिए तो अब क्या कर लेंगे, इसका अनुपात कर लेंगे। a1/a2, a1 का मान 3 है और b2 का मान 2 है, काटा भी कुछ कटेगा नहीं, यही रहेगा। इसी तरीके से b1/b2 कर लेंगे, 2 है b1 का और ये माइनस का 3 है। तो देखो यहीं पे देखो a1/a2 बराबर नहीं आ रहा है, तीसरे की जरूरत नहीं है। यही कह देंगे कि a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के। जब बराबर नहीं है तो रेखाएं कैसी आई, लिख देंगे, अतः रेखाएं
प्रतिच्छेदी हैं। तो अगर रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी तो इनका जो हल है वो संगत होगा या असंगत होगा। मैंने बताया था केवल समांतर में होगा असंगत, वरना संपाती में और प्रतिच्छेदी में संगत होता है। तो चलिए लिख देंगे तो इनका हल या ये तो यह संगत है। ये कैसे है? संगत है। इतना करना है आपको, सिंपल है बिल्कुल। तो बस अब करते हैं सवाल नंबर इसका दूसरा। अब देखिए इसका दूसरा पार्ट है। दूसरा पार्ट क्या है? 2x माइनस 3y बराबर 8, ये 4x माइनस 6y बराबर 9। तो सबसे पहले थोड़ा स्पीड से करेंगे सवाल, है ना, क्योंकि ज़्यादा टाइम हो जाएगा, नहीं वीडियो बड़ी हो जाएगी। अगर 500 सवाल होंगे तो थोड़ा स्पीड से करेंगे। उत्तर लिखेंगे और 2x माइनस 3y बराबर 8, सभी का नंबर नाम 1 देंगे। अब दूसरी लिखेंगे 4x माइनस 6y बराबर 9, सभी का नंबर नाम 2 देंगे। अब क्या लिखेंगे? सभी का नंबर 1 व 2 को व्यवस्थित करने पर, यानी कि सही नहीं है। जो हमारा व्यापक रूप होता है देखो बराबर 0 होता है, इसमें 0 नहीं है, हमें करना पड़ेगा व्यवस्थित करने पर। तो व्यवस्थित करेंगे इसे इक्वेशन, सभी का नंबर 1 ठाएंगे पहले, 2x माइनस 3y बराबर 8, इसे इधर लाइए। 2x 3 माइनस 8 बराबर 0, देखो व्यवस्थित हो गई। अगली समीकरण का नाम दे देंगे 3। चलिए अब दूसरी उठाइए, समीकरण नंबर 2। दूसरी उठाइए क्या है? 4x माइनस 6y बराबर 9, इसे 9 इधर लाइए। 4x माइनस 6y माइनस 9 बराबर 0, समीकरण नंबर 4 बन गई। अब 3 और 4 देखो व्यवस्थित है, बराबर 0 0 है, हमारे व्यापक रूप में बराबर 0 होता है। तो अब तुलना कर देंगे। समीकरण नंबर समीकरण 3 व 4 की तुलना व्यापक समीकरण a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 व a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर चलिए तो तुलना करेंगे। इस पे उंगली रखिए। a1 बराबर आ जाएगा 2, b1 बराबर आ जाएगा माइनस के 3, c1 बराबर आ जाएगा माइनस के 8। इस तरीके से इस पे उंगली रखिए। a2 बराबर आ जाएगा 4, b2 बराबर आएगा माइनस के 6 और c2 बराबर आएगा माइनस के 9। इतने आ गए। अब अनुपात का लिए a1 बटे a2 बराबर, इसका 2 है, इसका 4 है, कैंसिल करेंगे 1 बटा 2 मिल जाएगा। b1 बटे b2 का लिए माइनस के 3 है, माइनस 6, माइनस से माइनस खत्म, इससे काटता 1 बटा 2 मिल जाएगा। c1 बटे c2 का लिए माइनस के 8 है बटे माइनस के 9 है, माइनस से माइनस तो कट गया, 8 बटे 9 आ गया। तो देखो a1 बटे बराबर तो है b1 बटे b2 के, लेकिन बराबर नहीं आया c1 बटे c2 के। तो लिख देंगे क्योंकि a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 के और बराबर नहीं है c1 बटे c2 के। तो रेखाएं कैसी होंगी? लिखने आता है, रेखाएं समांतर है तो यह असंगत हो, ठीक है। तो बिल्कुल असंगत होंगी क्योंकि रेखाएं जब समांतर है, एक ही कंडीशन थी असंगत की, रेखाएं समांतर, और देखो रेखाएं समांतर ही है क्योंकि ये कंडीशन समांतर को प्रदर्शित करती है, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं सवाल नंबर इसका तीसरा पार्ट। तीसरा पार्ट क्या है? 3 बटे 2x प्लस 5 बटे 3 y बराबर 7, 9x माइनस 10 y बराबर 14। ये आपको दो इक्वेशन दिए, पहली ये और पहली दूसरी ये। सबसे पहले इन्हें नाम देंगे उत्तर,
3/2x प्लस 5/3 बराबर 7। समीकरण नंबर 1 नाम दिया। अब दूसरी तारेंगे बराबर 14। कुछ नहीं करा अभी तक, दूसरे को नाम दिया। 1 और 2 नाम दे दिया समीकरणों को। अब क्या करेंगे ना, व्यवस्थित करेंगे। व्यवस्थित नहीं है, चलिए लिखूंगा समीकरण 1 व 2 को व्यवस्थित करने पर कर दो तो चाहे तो ऐसे लिख दो, समीकरण नंबर 1 पहले 1 को करेंगे ना इस वजह से, ये देखिए। तो पहली ठाई हमने पहले इसे व्यवस्थित करेंगे, तो इसमें लेंगे एलसीएम। 3 और 2 का एलसीएम आएगा 6, आपको पता है। अब देखो इस 6 में भाग देंगे 2 से, कितना आएगा 3, और 3 की मल्टीप्लाई ऊपर होगी तो 3 3 9x प्लस इसमें इससे भाग देंगे आएगा 2 की मल्टीप्लाई ऊपर होगी आएगा 10y बराबर 7। ऐसे ये 9x प्लस 10y बराबर, ये 6 इधर जाएगा 7 गुणा 6, तो 9x प्लस 10y बराबर 7 छम 42। इसे 42 को इधर उठा के लाओ, 9x प्लस 10y माइनस के 42 बराबर 0। तो समीकरण नंबर आ गई तीसरी। ये बन गई हमारी तीसरी समीकरण। क्लियर है? चलिए व्यवस्थित होगा कि बराबर 0 लाना होता है, बराबर 0 भी आ गया। अब करेंगे 2 को। समीकरण नंबर 2 उठाओ, 9x माइनस के 10y बराबर 14। इसे ऑलरेडी इधर लाना है, बाकी कुछ नहीं करना, बराबर 0। समीकरण नंबर 4 बन गए। अब वो 3 और 4 की क्या करेंगे, तुलना करेंगे, यानी कि कंपैरिजन करेंगे। तो लिख दो समीकरण नंबर 3 व 4 की तुलना व्यापक समीकरण a1x a1y c1 बराबर 0 व a2x b2y c2 बराबर 0 से करने पर ठीक है। तो कर दो, सीधी सीधी तीसरे पे उंगली रखो अपनी यहाँ से, और यहाँ a1 का मान बराबर लिख दो 9, b1 का मान बराबर लिख दो, आगे चलो 10, ये देखिए 10, और c1 बराबर आ गया माइनस का 42। ठीक है, चलिए a2 9 है, b2 माइनस 10 है, c2 माइनस के 14 है। ये मान आ गए। अब अनुपात कर लेंगे, a1 बटे a2, a1 का मान 9, a2 का मान 9, कैंसिल हुआ, मान आया 1। ऐसे b1 बटे b2 कर लेंगे, b1 का मान 10, इसका माइनस कर लेंगे, 10 से 10 का माइनस का 1। अब देखो 1 और -1 दोनों अलग अलग है, तो c1 बटे c2 निकालने की जरूरत नहीं है, सीधा लिखेंगे, क्योंकि a1 बटे a2 बराबर नहीं आया b1 बटे b2, अतः रेखाएं प्रतिच्छेदी है, तो यह संगत है। हमें यही बताना था इसको कि क्या संगत है असंगत, तो ये एक संगत है क्योंकि रेखाएं प्रतिच्छेदी है। ठीक है, तो चलिए अब करते हैं सवाल नंबर इसका। तो देखिए अब देखते हैं सवाल नंबर 4। 4 क्या है कि 5x माइनस 3y बराबर 11 माइनस के 10x प्लस 6y बराबर माइनस के 22। तो समीकरण देखो व्यवस्थित नहीं है क्योंकि बराबर 0 नहीं है, बराबर 0 होता तो व्यवस्थित होती। चलिए
सबसे पहले लिखेंगे उत्तर और समीकरण बनाएंगे। 5x माइनस के 3y बराबर 11 1। ऐसे ऊपर की लिखेंगे दूसरी और समीकरण नाम देंगे इसे 2। अब क्या लिखेंगे, समीकरण 1 या 2 को व्यवस्थित करने पर, व्यवस्थित करेंगे। पहले एक को पहले को करेंगे, चाहे पहले इसे डाल देंगे ऐसे। चलिए 5x ऐसे ही माइनस 3y ऐसे ही, तो इधर प्लस का 11 इधर क्या आएगा माइनस में 11 बराबर रह गया 0। उस समीकरण बन गई 3। देखो हमारे व्यापक रूप में बराबर 0 होता तो आ गया। अब करेंगे 2 को व्यवस्थित। 2 उठाइए माइनस 10x 6y बराबर माइनस के 22। माइनस के इधर प्लस का आएगा इधर, तो माइनस के 10x प्लस के 6y प्लस के 22 बराबर 0। समीकरण नंबर 4। अब 3 और 4 हमारी व्यवस्थित समीकरण है। अब इनकी तुलना करेंगे। यहां से कर रहा हूं मैं समीकरण 3 व 4 की तुलना व्यापक समीकरण a1x b1y c1 बराबर 0 है, a2x b2y c2 बराबर 0 से करने पर कर दो तुलना। अब देखो इसमें देखने की जरूरत नहीं है, मैंने बता रखा है कि इक्वेशन पकड़ो और मान रखते चले जाओ। a1 बराबर आ गया 5। ये जो पहला x का गुणांक है ये क्या है, ये a1 है, और y का गुणांक b1 है, और बचा जो वो c1 है। सारे मान आ गए। ऐसी दूसरी इक्वेशन को पकड़िए और मान निकालिए। a2 बराबर आ गया माइनस के 10, b2 बराबर आ गया 6 और c2 बराबर आ गया 22। सारे मान आ गए। अनुपात निकालिए। a1 बटे a2, a1 का मान 5 है, a2 का मान माइनस 10 है, कुल मिलाकर माइनस का 1/2 आ गया। इसी तरीके से b1 बटे b2 का लिए, b1 का मान माइनस 3, b2 का मान 6, कुल मिलाकर 3 गुना 3 3 दूनी 6 माइनस का 1/2 आ गया। c1 बटे c2 का लिए माइनस के 11 बटे 22, 11 के 11 11 दूनी 22 माइनस का 1/2 आ गया। सारे के आगे चाहे दोबारा भी लिख सकते हैं आप। तो चूंकि नीचे करना आपको है ना, क्या मिला a1 बटे a2 बराबर मिला b1 बटे b2 के, और बराबर मिला c1 बटे c2 के। जब ऐसी कंडीशन हो तो लिखेंगे अतः, आपको पता क्या हुआ, अतः रेखाएं समपाती हैं तो यह संगत है। जो समपाती होंगी तो रेखाएं कैसी होंगी, फिर संगत होंगी। उनका हल कैसा होगा, संगत होंगी भी रेखाएं, हमने बता रखा है। ठीक है, असंगत केवल एक में था, असमांतर में, यानी कि समांतर जो होती है उसमें। तो चलिए अब देखते हैं लास्ट सवाल, सवाल नंबर 5। तो अब देखते हैं लास्ट पार्ट इसका 5वां। क्या कह रहा है कि 4/3x प्लस 2y बराबर 8, 2x प्लस 3y बराबर 12। दो इक्वेशन दिए आपको, क्या करना है, इसका संगत और असंगत बताना है। तो कैसे बताएंगे, लिखेंगे उत्तर, और पहली इक्वेशन को नाम देंगे पहले जैसी है वैसी को 1, फिर दूसरी को भी जैसी है वैसी को नाम देंगे 2 दिया। अब लिखेंगे, देखो दोनों व्यवस्थित नहीं है तो लिखेंगे समीकरण 1 में 2 को व्यवस्थित करने पर, कर दो पहले 1 को करो लिख के, समीकरण 1
4/3 x प्लस 2y बराबर 8। तो देखिए सबसे पहले तो इसमें एलसीएम लीजिए, 3 आया एलसीएम, 4 ऐसे ही एक्स ऐसे ही, क्योंकि 3 से 3 में भाग देंगे आएगा 1, 1 की गुणा 4x में करेंगे 4x आएगा, प्लस 3 में 1 से भाग देंगे आएगा 3, और 3 के ऊपर गुणा करेंगे 6y बराबर 8। 4x प्लस 6y ऐसे ही, 3 इधर जाएगा तो कितना होगा 24। चाहे तो एक लाइन बढ़ा दीजिए, 3 गुणा 8, 4x प्लस 6y ऐसे ही बराबर कितना हो गया 24। अब ये इधर लाइए, 4x प्लस 6y माइनस के 24 बराबर 0। समीकरण नंबर बनेगी 3 बराबर 0 आ गया। इसका मतलब हमारी व्यवस्थित हो गई, जो हमारा व्यापक रूप होता है उसके रूप में आ गई। अब देखेंगे, आप करूँगा समीकरण 2 को व्यवस्थित। तो दो उठाओ क्या है, ये थे। अब देखिए इसे केवल कुछ नहीं करना, सेम ऐसे ही भाई इसे इधर ठालाओ बराबर 0 आ गया। समीकरण नंबर 4। अब 3 और 4 की कंपेयर करेंगे, यानी कि तुलना करेंगे। देखेंगे समीकरण 3 और 4 की तुलना व्यापक समीकरण a1x a1y प्लस c1 बराबर 0 बाय a2x a2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर, तो मान निकाल दो। a1 बराबर, तो इक्वेशन देखिए तीसरी कहाँ है, ये रही, इससे निकलेगा। तो a1 का मान आया 4, b1 का मान आया 6, c1 का मान आया माइनस के 24। इससे निकालिए, देखो जो x का गुणांक है वो a2 का मान होगा, b2 बराबर आ गया 3 और c2 बराबर आ गया माइनस के 12। अब क्या करना है आपको, अनुपात निकालना है। अनुपात का लिए a1 बटे a2 बराबर 4 a1 का मान है और इसका मान 2 है, तो कटेगा कितना आ गया 2 आ गया। इसी तरीके से b1 बटे b2 का लिए 6 है, ये 3 है, ये कटा 3 दूनी 6। इसी तरीके से आपको नीचे करना है ना, ये मैं यहाँ कर रहा हूँ। c1 बटे c2 का लिए माइनस के 24 बटे माइनस के 12, माइनस से माइनस 12 दूनी 24। यहाँ के मान देखो तीनों ही बराबर आए, a1 बटे a2 बराबर 2 आया, b1 बटे b2 बराबर 2 आया, c1 बटे c2 बराबर 2 आया। तो लिख देंगे, नीचे लिखना आपको, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, चूँकि a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 के, बराबर है c1 बटे c2 के। लिखेंगे अतः रेखाएं समपाती है, तो यह संगत है। इतना काम कर देंगे, ये हो गया आपका सवाल नंबर 5, लास्ट पार्ट था ये, ठीक है। आई होप आपको ये सवाल आज के समझ में आए होंगे और आप पे करने भी आ जाएंगे, अगर आप 1-2 बार प्रैक्टिस करते हैं तो, ठीक है। कुछ नहीं करना है, बस कंपेयर करना है, और कंपेयर भी एक ही बार, जो पहले सवाल में बताए थे मैंने कि इससे ऐसे कैसे मान आ रहे हैं, बाकी तो डायरेक्टली मान रख रहे हैं और बिल्कुल सही आ रहे हैं, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल करेंगे चौथा, और लगभग उसके सारे पार्ट ही हल करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, चलिए जय हिंद।